Hello friends, welcome back to my YouTube channel. How are y'all? Hope you all are good. So before I start the new topic, centralization, decentralization. So please do not forget to like and subscribe my channel. Just please press the bell icon so that you can receive the notifications of my video. Okay, so we'll discuss about centralization and decentralization. What is it actually? Okay, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटेड टर्म, एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ऑलमोस्ट. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ही हाथ में पावर है, मतलब एक ही लेवल है. लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है, हमने पढ़ा था. तो उसमें से तीनों में से एक लेवल ऐसा होगा जिसके पास सारी पावर मेकिंग सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी. सब पावर्स उसी के पास है. सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना है, इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिस्कस करना है, ठीक है, तो उसके पास ये सारी पावर्स होगी. तो क्या होता है, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दोनों पॉलिसी यूज़ करती है, ठीक है. तो सेंट्रलाइजेशन मीन्स इट रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो पावर है वो टॉप लेवल के पास ही होती है. इन ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज इन व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल. ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कब कहा जाता है कि जब एक जो मेन हेड है वहाँ का, उसी के पास सारी पावर्स है, उसी के पास अथॉरिटी है. ओके, नेक्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज इवन इन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर होना, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, एक पर्टिकुलर लेवल के पास पावर होना, है ना. एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर इवन डिस्ट्रीब्यूशन करना पावर्स का डिफरेंट इंडिविजुअल्स में. ओके, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट लेवल गिव्स सम शेयर इन द अथॉरिटी. तो क्या होता है, जो अलग अलग लेवल में जो जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ मिलती है, कुछ ना कुछ उनकी कुछ पावर्स मिलती हैं उनको. इट इज़ अ पॉलिसी मेथड एंड मैनेजर्स प्लान्स इन एडवांस वेदर टू गो फॉर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी. ठीक है, तो मैनेजर्स जो होते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको इन दोनों में से कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी है. सपोज अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ तो डिसेंट्रलाइज फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बंदा नहीं कर पाएगा सब काम. वहाँ पे उनको अथॉरिटीज़ का बहुत डिवीज़न करना पड़ेगा. वेयर एज अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, आप खुद ही कॉमन सेंस की बात है, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो वहाँ पे इतनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे एक ही बंदा है जो वहीं का मैनेजर है, वही सब आइडियाज़ देगा, वही सब डिसीजंस लेगा. बाकी सब जो हैं दे विल जस्ट इंटरप्रेट देयर एक्शंस. ओके, दे विल जस्ट डू वट एवर they will be told. Okay, so they give the important matters such as financial decisions, structural decisions with the top level management. मतलब top level management जो है वो important decisions में डिस्कस करता है. लाइक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्या फाइनेंशियल कैसे फाइनेंस कैसे अरेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या फ़ंड है, फ़ंड कितना है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कैसे अरेंज करना है, क्या सोर्सेज चूज़ करने हैं फ़ंड को रेज करने के लिए, है ना. विद द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट लेवल, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. ओके, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो कि पूरी ही सेंट्रलाइज होगी या पूरी ही डिसेंट्रलाइज होगी. दोनों ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलमोस्ट मीन्स दोनों ही होता है. रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, अब हम इसके इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पड़ेगी कि आपस में कहाँ क्यों कोरिलेट कर रहे हैं. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. In delegation we multiply authority with two, whereas indicating the authority is multiplied by many. ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है, अथॉरिटी को डिवाइड किया जाता है ना. ठीक है, अगर सिस्टमैटिक डेलीगेशन का मतलब इफ बिकॉज सिस्टमैटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल विल रिजल्ट इन इवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिजल्ट इन डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो क्या है, अलग अलग लेवल्स में अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अथॉरिटीज़ का, तो जिसकी वजह अथॉरिटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उससे क्या होगा, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, प्रॉपरली डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होना अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ठीक है, मीन्स डेलीगेशन को ही, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से एक बंदे से दूसरे इन्फॉर्मेशन आएगा ना, तो उस प्रोसेस को ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है एक तरीके से. हाँ, तो इफ डेलीगेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन लेवल ओनली देन देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो. ओके, अगर क्या है कि डेलीगेशन ही नहीं होगा, डेलीगेशन
कुछ लेवल तक ही है, मीन ज़्यादा सुपीरियर्स जो है वो कुछ सबऑर्डिनेट्स तक पावर डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, फुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा। ओके, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्ली पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटीज़ पावर्स का डिफरेंट लेवल्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डायरेक्टर गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन है टू कम्प्लीट द टारगेट ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम, मतलब एक साल में वो उसको जो भी है जो मैनेजर है, वो प्रोडक्शन हेड जो है, प्रोडक्शन पूरी उसका हेड जो है, उसको कह रहा है कि आप 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है आपको एक साल में, ऐसा टारगेट दिए, तो वो क्या करेगा, तो एन ऑथराइज हिम टू हायर द रिक्वायर्ड, उसको पावर दिए कि तुम वर्कर्स हायर करो, रिसोर्सेज जो भी वट एवर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ 50,000 यूनिट्स पर एनम, whatever resources are required, so you just arrange it, you have all the powers to arrange it, मतलब it's your duty to complete this target. Okay, so क्या होता है कि तो फिर वो क्या होता है, वही वर्कर्स को हायर करेगा, वही सैलरीज उसको डिसाइड करनी, तो वो भी क्या करता है, वो खुद नहीं करता है काम, वो अपने नीचे वाले को देता है, प्रोडक्शन एंड फर्दर श्योर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव द टारगेट एंड सिलेक्ट द वर्कर्स। फिर वो किसको देता है, प्रोडक्शन हेड जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को देता है कि भाई तुम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम जो है वो टारगेट्स को अचीव करने के लिए वर्कर्स को सिलेक्ट करो। और फिर जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होता है वो अपनी अथॉरिटी अपनी पावर्स किसके साथ थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करता है, सुपरवाइज़र के साथ, ठीक है, जो कि डायरेक्टली वर्कर के साथ डील करेगा। तो ऐसे डेलीगेशन हुआ ना, अथॉरिटीज़ का डेलीगेशन हुआ, तो ये जो डेलीगेशन हो रहा है डिफरेंट लेवल्स में अथॉरिटी का, टॉप टू बॉटम, so that is only called, that process is only called decentralization. Okay, got it. Next is importance of decentralization. What are its importance? Passing authority at middle and elevation shows the trust. अब देखो क्या है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी पास कर रहे हैं, तो इससे उनके सबऑर्डिनेट का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि वो भी हमको किसी लायक समझते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो क्या होता है, मोटिवेट होते हैं कि हम भी डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है, इससे वो मोटिवेट होते हैं, उनको वो अपना ट्रस्ट डेवलप होता है उनके अंदर अपने सुपीरियर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इन द डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स वर्किंग लोअर मिडिल आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग। अब क्या है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन बनाना भी समझते हैं, होशियार होते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कुछ हैंड्स में नहीं है कि इतने लेवल में बांट रखे, नहीं, इट कीप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग। ओके, तो बट डिसीजन मेकिंग पावर इज इंट्रस्टेड टू ऑल मैनेजर हु वर टेकिंग एक्शंस ऑफ परफॉर्मिंग दिस लीड टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिफरेंट मैनेजर्स को क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर दी है, जिससे कि फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट भी होता है और एक्टिविटीज़ भी फास्ट होने लगती हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स आर नॉट ओवरबर्डन। अब क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं, अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को बांट दिया नीचे वालों पे, तो उन पर प्रेशर नहीं पड़ता काम करने का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो लोग अपने जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ग्रांट मोर फ्रीडम टू लोअर लेवल को ज़्यादा फ्रीडम दे दिया जाता है, क्यों, जिस हैव द अपॉइंटेड टू वर्क इन द मैनर बेस्ट सूटेड फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या है, लोअर लेवल को फ्रीडम मिला, आपको डिसीजन लो, काम करो, जिससे कि क्या होता है, सबऑर्डिनेट को जैसा सही लगता है, जो सही है एक्चुअली, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से जो बेस्ट रहेगा। व्हेन ईच डिपार्टमेंट इज़ डूइंग बेस्ट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। अगर हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करेगा तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा इनकम आएगी, ठीक है। तो विच कैन बी यूज़ फॉर एक्सटेंशन, जो कि एक्सटेंशन के लिए यूज़ होगी, आगे मीन्स आगे ग्रोथ के लिए यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट लेवल्स टेक देयर ओन डिसीजन, दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द डिसीजन, दे कैन नॉट पास अ ब्लेम। अब क्या, जो लोअर लेवल है, जो मिडिल लेवल है, उनको खुद डिसीजन लेना है ना, दे हैव गॉट द पावर्स टू मेक डिसीजन। ओके, सो दे कैनॉट पास एनी ब्लेम टू द सुपीरियर्स कि आपने ये काम नहीं किया अच्छे से, अब क्योंकि खुद डिसीजन ले रहा है। अगर सपोज कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर दे हैव डन, ओके, सो दे कैन नॉट पास द ब्लेम टू सुपीरियर्स। नेक्स्ट इज all the managers employees are sharing decision making powers or are given some kind of authority and freedom of action, ठीक है। सब मैनेजर्स को कुछ ना कुछ दिया जाता है पावर्स, ठीक है। तो ये शेयरिंग ऑन फ्रीडम, सबको शेयरिंग की गई है, सबको फ्रीडम दी गई है, ठीक है। तो इन सब की एक्टिविटीज़ जो होती है, फ्रीडम ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट द एम्प्लॉयज़ वन टीम, तो ये सब एक सारे एम्प्लॉयज़ को एक टीम बनाती है, डिफरेंट मैनेजर है, डिफरेंट पावर्स है, तो एक टीम की तरह काम करते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है। Okay, so this was all about centralization and decentralization. Hope you have understood. Okay, so please once again
I would say that please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.